हेलो बच्चों, तो यूपी सीनेट यानी यूपी बीएससी नर्सिंग का एडमिट कार्ड आ चुका है और आपका जो एग्ज़ाम है वो 21 मई को होने वाला है। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, मतलब आपको क्या पहनकर एग्ज़ाम सेंटर पर जाना है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है ताकि एग्ज़ाम देने में आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो अगर हम ड्रेस कोड की बात करें कि क्या पहनकर आपको एग्ज़ाम में जाना होता है, तो पहले ये जान लीजिए कि क्या पहनकर आपको एग्ज़ाम में नहीं जाना है, क्या पहनकर आप जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो ये ऐसी शर्ट, मतलब कि ऐसी शर्ट जो बहुत ज़्यादा ढीली हो या जिसमें बहुत ज़्यादा बटन लगे हो, फुल स्लीव्स की हो, उस शर्ट को अवॉइड करिए। वैसी शर्ट आपको बिल्कुल भी पहन कर नहीं जानी है। या फिर ऐसे पैंट जिसमें बहुत ज़्यादा जेब हो, या फिर जिसको आप कार्गो पैंट कहते हैं, बहुत ढीला ढाला होता है, 5-6 जेबें होती हैं। अगर ऐसी पैंट आप पहन के जाएंगे तो आप पहले ही साइड में आपको कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके चेक इन में ज़्यादा समय लगने वाला है। तो ऐसे पैंट को, ऐसी शर्ट को बिल्कुल अवॉइड करनी है। या फिर ऐसे टी शर्ट जिस पे बहुत ज़्यादा लिखा हुआ हो, या ऐसी शर्ट भी जिस पर बहुत ज़्यादा लिखा हुआ हो, टेक्सटेड टी शर्ट आप उसको कहते हैं, वैसी पहनकर बिल्कुल भी नहीं जानी है। हाफ टी शर्ट को पहन के जाइए, वैसे भी गर्मी का समय है, या लोअर या फिर नॉर्मल पैंट पहन कर जाइए। शूज़ पहन करके नहीं जाना है। और लड़कियों के लिए क्लचर का प्रयोग आपको नहीं करना है, क्लचर लगा के एग्जाम हॉल में नहीं जाना है। या फिर जो मोटे मोटे रबर बैंड आते हैं, या जिनको आप क्रंचीज कहते हैं, ऐसे रबर बैंड को भी अवॉइड करना है, उसको भी लगा करके नहीं जाना है। एनी टाइप ऑफ ज्वेलरी, किसी भी प्रकार की ज्वेलरी को, चाहे हाथ में हो, पैर में हो, गले में हो, नाक में हो, कान में है, नहीं पहन करके जाना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। शूज, जूते बिल्कुल पहन करके नहीं जाने हैं, ठीक है। और बिग बटन शर्ट, ऐसी शर्ट जिसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बटन होते हैं, या लड़कियों के लिए जो शो बटन होते हैं बहुत बड़े बड़े, ऐसे बटन को जिसके पीछे आप कुछ हाइड कर सकते हैं, छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट, ऐसी बटन को अवॉइड करना है, नहीं लगा करके जाना है। शूज़ नहीं पहनना है, बेल्ट नहीं पहनना है, ठीक है। हैट, टोपी भी नहीं लगा कर ले जानी है, टोपी भी आपको एग्जाम हॉल से बाहर रखनी पड़ेगी। या फिर आप पगड़ी का यूज़ करते हैं तो आपको वो भी नहीं पहन करके जाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पहन कर नहीं जानी है। सन ग्लास अगर आप लेकर जाते हैं तो उसको भी आपको एग्जाम हॉल में आप अंदर लेकर नहीं जा पाएंगे। नॉर्मल चश्मा, मतलब जो पावर वाला होता है, जिसको आप यूज़ करते हैं, वो पहन करके जा सकते हैं। तो मेटल की चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करना है। ऐसी चीज़ें जिसमें मेटल ज़्यादा लगा हो, ठीक है, उसको पहन करके नहीं जाना है, ठीक है, उसको बिल्कुल अवॉइड करना है। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, ऐसी शर्ट हो गई, ऐसी पैंट्स हो गए, या ऐसे टी शर्ट वगैरह, ये सब आपको पहनकर नहीं जाना है। एनी टाइप ऑफ ज्वेलरी, शूज, ठीक है, बिग बटन शर्ट, हैट या फिर बेल्ट या फिर पगड़ी, कुछ भी पहनकर, सनग्लासेस, ये सब कुछ पहनकर आपको नहीं जाना है। और अब बात करें कि क्या पहनकर आपको एग्जाम सेंटर पर जाना है, तो नॉर्मल टी शर्ट, एकदम सिंपल टी शर्ट और नॉर्मल पैंट या फिर आप लोअर कह सकते हैं, वो पहनकर आप एग्ज़ाम हॉल में जा सकते हैं। शूज़ की जगह आप एनी टाइप ऑफ स्लीपर पहन कर जा सकते हैं, किसी भी तरह की चप्पल हो, स्लीपर हो, ठीक है, उसको आप पहनकर जा सकते हैं। बेसिकली आपका पैर उसमें दिखना चाहिए, ठीक। और बाल के लिए आप नॉर्मल जो सबसे पतला रबर बैंड आता है उसको यूज कर सकते हैं, मोटा लगाकर नहीं जाना है, नहीं तो निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसमें चीज़ों को हाइड करने का कोई भी छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट आप छिपा सकते हैं। तो इसलिए पतला, जितना ज़्यादा पतला हो सके वैसे रबर को आपको यूज करना है। और बिल्कुल इस तरीके से, मतलब हाफ टी शर्ट पहन करके या फिर नॉर्मल टी शर्ट पहनकर और पैंट पहनकर आपको एग्जाम हॉल में जाना है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। तो सबसे ज़्यादा जो आपका नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, वो है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, वो भी कलर्ड एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। रंगीन एडमिट कार्ड होने चाहिए, कलर्ड कॉपी निकलवानी है, और हो सके तो 2 कॉपी निकलवा लीजिए। एक आप अपनी जेब में रख कर जाइए और दूसरे को अपने बैग में रख कर जाइए। और इस एडमिट कार्ड पे आपको अपनी फ़ोटो चिपकानी है।
इस एडमिट कार्ड पे क्या चिपकानी है, एक फोटो चिपकानी है। अब बात करते हैं कि आपको आइडेंटिटी के लिए क्या लेकर जाना है, तो आधार कार्ड या जो आपने लगाया है वो लेकर जाइए, आधार कार्ड सफिशिएंट है। लेकिन अगर आधार कार्ड पे कोई गलती है, नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक है, मतलब यहाँ पर एडमिट कार्ड से और आधार में मिसमैच हो रहा है, किसी भी तरीके की गलती है, तो आपको इसकी जगह आप पैन लेकर के जा सकते हैं, पैन कार्ड लेकर जा सकते हैं, नहीं तो 12th का एडमिट कार्ड लेकर के आप जा सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है तो 12th का एडमिट कार्ड भी आपके लिए आपकी आइडेंटिटी के काम आएगा, लेकिन आधार कार्ड आपके लिए सफिशिएंट है। बहुत पुरानी फोटो है, बचपन की फोटो है, तो उसकी जगह पे आप अपना पैन या फिर 12th का एडमिट कार्ड साथ में लेकर के चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास वो रहने ही वाला है। ठीक है, फोटो के लिए तो सेम फोटो चाहिए। ठीक है, सेम फोटो जैसी कि कहाँ हो, एडमिट कार्ड में हो, वही फोटो आपको लेकर के जानी है। अब एडमिट कार्ड में जो आपके पास फोटो लगी होगी ना, वो ऐसी फोटो होगी और उसके नीचे डेट लिखा होगा। ठीक है, वही डेट लिखा होगा। अगर दोबारा आप बनवाते हैं तो बिल्कुल वैसी ही फोटो जो एडमिट कार्ड पे है, वही फोटो कहीं से, मतलब उसी एडमिट कार्ड से आप निकलवा सकते हैं। तो डेट वाली वैसी ही फोटो आप निकलवाइए। अब जब बिल्कुल भी कहीं अवेलेबल नहीं है, नहीं मिल रही है, तो आप दूसरी फोटो लेकर जा सकते हैं, बिना डेट वाली लेकर जा सकते हैं, लेकिन आपको वही फोटो लेकर जानी है। और वही फोटो आपको क्या करना है, इस एडमिट कार्ड पे पहले ही चिपका कर लेकर जाना है। और साथ में एक फोटो अपने जेब में रख लीजिए। वैसे तो फोटो मांगा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है गलती से चिपका ना हो या अच्छे तरीके से ना चिपका हो, कहीं गिर जाए, या आप लाइन में ही लगे हैं, फोटो आपका गिर गया, नहीं मिल रहा है, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए एक दो फोटो एक्स्ट्रा में लेकर जानी है, हो सकता है मांग ही ले, तो इसलिए एक दो फोटो अपनी जेब में लेके जानी है। पेन जो है वो ब्लैक पेन का ही आपको यूज करना रहता है, ब्लैक पेन रख लीजिए, साथ में ब्लू पेन भी आप रख सकते हैं, लेकिन यूज जो है आपको वो ब्लैक पेन का ही करना होता है। 2 ले लीजिए, वो भी कैसा पेन होना चाहिए, बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। ठीक है, बॉल पेन का यूज करना है, जेल पेन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। और साथ में वहाँ पर लिखा गया एडमिट कार्ड के नीचे कि बॉटल आपको नहीं ले जाना है, बॉटल वहाँ पर मिलेगी, पानी वहाँ पर मिलेगा, लेकिन रास्ते के लिए आप ले जा सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, और हो सकता है कि जो ऊपर का रैपर होता है बॉटल का, वो निकाल कर आप अंदर भी ले जा सकते हैं। वैसे तो मना किया गया है, लेकिन और बाकी चीज़ें आपको, मोबाइल हो गया या फिर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो गया या फिर ईयरबड्स हो गया, ये सब चीज़ें आपको लेकर के नहीं जानी है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ईयरबड्स हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब कुछ आपको लेकर एग्ज़ाम हॉल के बाहर तक ही आप ले जा सकते हैं, अंदर तक नहीं ले जा सकते हैं। और डॉक्यूमेंट को आपको बहुत अच्छी तरह से चेक कर लेना है, ताकि अगर, और बाकी चीज़ें तो आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट नहीं ले गए तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। एडमिट कार्ड आप 2 निकलवा लें, क्योंकि जब इसके बाद आप काउंसलिंग में जाते हैं तो भी एडमिट कार्ड बहुत ज़रूरी होता है। काउंसलिंग में भी, एडमिशन में भी एडमिट कार्ड लगता है, तो एडमिट कार्ड एक घर पे रखें या फिर अपने बैग में रखें, एक लेकर जाएं एग्जाम सेंटर पर, एक को अच्छी तरह से सुरक्षित रख लें, क्योंकि वही एडमिट कार्ड आपको बाद में काम देगा। या जब आप एग्ज़ाम देकर वापस आते हैं तो हो सकता है जो उस पर सिग्नेचर है उस तरीके से वही एडमिट कार्ड आपको बाद में काउंसलिंग के लिए काम देता है। तो एडमिट कार्ड को अपने एग्ज़ाम देने के बाद सेफ रखना है। बाद में आपको एक OMR शीट मिलती है, पेपर आपको मिलता नहीं है, उस OMR शीट को रखिए, जब आपको बाद में पेपर का आंसर पता चलेगा तो आप उससे मिला सकते हैं। और एक आधार कार्ड लेकर जाना है, फोटो सेम वही लेकर जाना है जो एडमिट कार्ड पे है, और एक फ़ोटो पहले ही चिपका लेनी है। एक फ़ोटो एक्स्ट्रा में आप अपने पास अपनी सेफ्टी के लिए रख सकते हैं। पेन लेके जाना है और बॉटल लेकर के जाना है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम सेंटर पर लेकर के जानी है, और यही चीज़ें आपके साथ अंदर जाएंगी, और फालतू की कोई भी चीज़ लेकर जाइएगा नहीं। और पेन का यूज़ जो है ब्लैक ही करना है, और वो भी बॉल पेन का यूज़ करिए, जो ज़्यादा मोटा हो उसी पेन को ले जाइए, क्योंकि मोटा होगा तो जल्दी से गोला आपका भर जाएगा, इसलिए ऐसे ही पेन का आपको यूज़ करना है। ठीक है, बाकी सभी के लिए, सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।